जय श्री राधे। अयोध्या में एक पुस्तक मिलती है, कनक भवन महिमा। उसमें एक बहुत सुंदर ही प्रसंग आता है। कनक भवन में एक भगवान की युगल मूर्तियां हैं। उनमें से एक है चल और एक है अचल। जो चल मूर्तियां हैं वो रथ में बिठा करके उत्सव आदि में भ्रमण कराया जाता है। उस समय एक घोड़ी हुआ करती थी जो रथ को लेकर के चलती थी। वो बहुत ही संस्कारी आत्मा थी। किसी संत को देखती तो अपने सर झुका करके प्रणाम करती, सीताराम सुनती तो उसके आंखों से आंसू आने लगते। लोग उसके इस हाव भाव को देख करके उसका नाम श्यामाजू रख दिए। संत उसे श्यामाजू के नाम से बुलाने लगे। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। भगवान की सेवा करते करते अयोध्या में उसका निवास कई वर्ष बीत गए। भगवान से उसको एक लगाव सा हो गया। तब जब बूढ़ी हो गई तो कनक भवन के मैनेजर ने विचार किया कि अब इसे टीकमगढ़ वापस भिजवा देना चाहिए। जब यह विचार किया उन्होंने तो स्टेशन मास्टर से बात हुई। स्टेशन मास्टर से बात करके एक डब्बे की व्यवस्था की गई और 3 दिवस बाद उसे टीकमगढ़ भेजने की बात पक्की हो गई। यह बात पता नहीं कैसे श्यामा को पता लग गई। 3 दिवस पहले से त्यागा दाना पानी चारा, आंखों से बहती अविरल केवल आंसू धारा। श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, करी सेवा बसी तुम्हारी राजधानी। वृद्ध भई यही ते सबने, अवध छुड़ावे की हठ ठानी। बात सुनी जब ते तब ते हरि सूखत ना अखियन के पानी। धाम देह अनुराग छुटे, करुणा करियो प्रभु सारंग पानी। नाथ धाम से जुड़ा जो नाता वह कभी ना टूटे, एक लालसा यही दया में प्राण अवध में छूटे। जब श्यामा को इस बात की पता चली तो वह 3 दिन पहले से ही दाना पानी सब त्याग दी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैं जीवन पर्यंत अयोध्या धाम में रही हूँ, आपकी सेवा में उपस्थित रही हूँ। मेरी बस आपसे एक यही प्रार्थना है कि जब मेरा देह छूटे तो अवध में छूटे। यह सोच सोच करके वह व्याकुल हुई जा रही थी। दाना पानी तो त्याग ही दिए। जब 3 दिवस बीत गया तो कनक भवन के मैनेजर से लोगों ने कहा कि घोड़ी की स्थिति जो है बहुत खराब हो चुकी है। तब कनक भवन के मैनेजर ने कहा, भावनाओं में आकर के अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। यह बूढ़ी हो गई है, इसे यहाँ रखना अब उचित नहीं है। परंतु वह श्यामा की उस मनोदशा को नहीं समझ पा रहे थे। वह तो अपना कर्तव्य निभा रहे थे। जब जाने की बात हुई तो श्यामा उस स्थिति में भी नहीं रही कि स्वयं के पैरों से वह चल के जा सके स्टेशन तक। लोगों ने बांध करके उसे खींचा। रस्सी में जब बांध करके खींचने लगे तब सेवक ले बरबस चले, श्यामा भई अति दीन। मनहु निखारत नीर ते, मीन प्यारी मीन। जब सेवक खींचने लगे तो लग रहा था जैसे कोई मछली को जल से अलग कर रहा हो। मन से भई उदास गति, तन से भई कमजोर। असुआ भरी भरी देखती कनक भवन की ओर। आंखों में आंसू भर भर के मात्र श्यामा कनक भवन की ओर निहारती रहती। उसे लेकर गए, डिब्बा में बंद कर दिया गया। जब गाड़ी आई
गाड़ी आ करके चली गई। श्यामा की स्थिति ये थी कि मुर्दे के समान थी शांत पड़ी, पर देह न उससे छोड़ा गया। तन तो मजबूर अनुराग रहा, मन को न भाव से मोड़ा गया। पशु श्यामा की प्रीत से जो था जुड़ा, प्रभु से वह तार न तोड़ा गया। करुणा निधि ऐसी करी करुणा, नहीं डिब्बा ही रेल में जोड़ा गया। कर्मचारी भूल गए, डिब्बा को रेल में नहीं जोड़ पाए और रेल आकर के चली गई। स्टेशन मास्टर को जब यह बात पता चली तो वह कर्मचारियों को डांटते हुए गए और रेल जो डब्बा थी, डब्बा को खुलवाए। श्यामा मरी पड़ी थी, देह सब अकड़ गया था। श्यामा की ऐसी स्थिति को देख करके स्टेशन मास्टर को बहुत ही दुख हुआ। वह फोन किए कनक भवन मैनेजर के पास में और कहे, क्षमा करे भई भूल हमी से, किसको दोष लगाएं। श्यामा मरी पड़ी है, चाहे तो आकर ले जाएं। कनक भवन के मैनेजर को जब यह बात पता लगी तो वह अपने सेवकों के साथ में श्यामा को लेने के लिए गए और मन ही मन प्रसन्न हुए कि चलो भगवान ने उसकी इतनी तो सुनी कि उसका जो देह है वो अवध में छूटा। गए, श्यामा को लेकर के आए। कनक भवन में एक जमादार थे जो उनका नाम था गुरुदीन। गुरुदीन पता नहीं उनको क्या सूझी, वह गए और लेटी हुई श्यामा के कानों में बोले, श्यामा जी उठ बैठिए, अब क्यों पड़ी उदास, राम कृपा से आपको मिलो अवध को वास। श्यामा जी अब उठ जाइए, आपकी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। आपको जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। अब आपका अवध में पुनः वास हो गया है, इसलिए आप अब उठ बैठिए। श्यामा के श्रवण पड़े जमादार के बैन, फिर से जीवित हो गई, खोल दिए दो नैन। पता नहीं श्यामा की कानों में जमादार की बात वह कैसे पहुंच गई और जैसे ही आंख खोली तो देखा कि अवध में है। अवध में अपने आप को पाई, खुशी से उछलते हुए उन गलियों में घूमने लगी और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब वह मर गई थी और जीवित होने के 5 वर्ष तक वह अवध में जिंदा रही, 5 वर्ष तक और जिंदा रही। जब वह उठी और जाकर के कनक भवन की सीढ़ियों पे सर पटक करके आंसू बहाने लगी, तब लोग देख करके बोले, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी वहीं कैसे। जिस भगवान के वियोग में पशु की ऐसी दुर्दशा है, उस भगवान को जन्म देने वाले माता पिता, उस भगवान के साथ रहने वाले प्रजा, उनके बिना कैसे जी सकते हैं। जय श्री राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।